बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के आखिरी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट्स 12 पार्ट से जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है वो बहुत ही लेंथी वीडियो बन गई थी, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज की 2 वीडियोस कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर एक्सरसाइज के लास्ट तक मैं ये क्वेश्चन इस वीडियो में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, सेम उसी पैटर्न से यही होगा, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। सवाल देखिए, फर्स्ट पार्ट है एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है कि ये जो ये वैल्यू है ये 2 से डिवाइड होगी। अब करते क्या आते, सबसे पहले n को 1 के बराबर पुट करते थे। n को 1 के बराबर लिख ले, पुट n को 1 के बराबर। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 किया तो ये 2 आ गया। तो देखिए पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद हम अगली कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि जो 2 है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब अगली कंडीशन क्या आती कि हम n को k के बराबर पुट करते थे। अब देखिए यहां पर हम पुट करेंगे n की जगह पर k, तो ये जाएगा k स्क्वायर प्लस k आ गया। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब n को k प्लस 1 के बराबर पुट करना है। अब जब n की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो देखें क्या आएगा, n स्क्वायर है तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1 का आ गया स्क्वायर प्लस ये n है तो इसकी जगह पर फिर k प्लस 1। अब यहां से देखिए अगर हम इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स ओपन करें तो क्या बनता है हमारे पास, k प्लस 1 का स्क्वायर ये बनता है k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2k आ गया। जब स्क्वायर ओपन किया तो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k आ गया, 2a भी किया तो प्लस k प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखिए हम करेंगे क्या, k स्क्वायर प्लस ये k पहले लिख लिया प्लस, अब क्या है 2k लिख लेंगे प्लस 1 प्लस 1 किया तो ये आ गया 2। सिर्फ किया क्या, k स्क्वायर प्लस k लिख लिया पहले। अच्छा ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही आ रहा है k स्क्वायर प्लस k, तो हमने k स्क्वायर प्लस k को इकट्ठा कर लिया, 2k प्लस 1 प्लस 1 2 आ गया। तो यहां से देखिए ये आएगा k स्क्वायर प्लस k ऐसे ही आ गया प्लस 2 दोनों से कॉमन आ गया तो ये k प्लस 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स एक बात देखें, अगर बाहर लिखा हो ना 2, अंदर हो -31, तो ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 के अंदर लिख रहे हैं 170 लिख रहे हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 के अंदर आप 17 लिख रहे हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। मतलब जब भी 2 अंदरली रकम से मल्टीपल होगा तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 का डिविजिबल है। इसलिए जब देखें यहाँ पर तो 2 बाहर है, मतलब ये रकम तो हमारे पास डिविजिबल है। ये वैल्यू देखे हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाली, हम करते क्या आते क्वेश्चन नंबर 1 में भी जितने पार्ट्स किए हैं कि ये जो होती है ना क्वेश्चन नंबर 1, ये हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास डिविजिबल बाय है, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर n की जगह पर k पुट किया, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो उसको k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यही हम साबित करते हैं। तो इस तरह ये जो है ये तो सेटिस्फाई कर रही है, इसके बाद हम लिख देंगे बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, both condition satisfied the condition। सेटिस्फाई द क्वेश्चन कर लें या स्टेटमेंट कर लें, एक बात स्टेटमेंट। सो इसके बाद ये लिख लें, इट इज ट्रू
फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। इस तरह ये हमारे पास आ गई। अगर बात करें ना इसी के सेकंड पार्ट की, तो वो भी देख ले, वो है सेकंड पार्ट 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। उसी तरीके से पहले क्या करेंगे, n को 1 के बराबर पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये 5 की पावर कितनी आ गई, n की जगह पर क्या आ गया 1 माइनस 2 की पावर क्या आ गई 1। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो रहा, इसका मतलब है कि वही पावर वही वैल्यू आ रही है। ये है सेकंड पार्ट। इसका 5 की पावर 1 का मतलब है 5 माइनस 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो 5 माइनस 2 किया, ये आ गया 3। तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, तो पुट करेंगे n को k के बराबर। तो n को जब k के बराबर पुट किया तो ये आ गया 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। अब करना क्या है, उसी तरीके से n को k बराबर k प्लस 1 के बराबर पुट करेंगे। ये सेटिस्फाई हो रही है, ये हम अज्यूम करते हैं, ये हम फर्ज करते हैं कि n को अगर k के बराबर पुट किया तो ये हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है, ये आ रहा है। अगर n को k के बराबर पुट किया, ये आंसर आ रहा है, तो उसको n की जगह पे जब k प्लस 1 पुट करेंगे उसके बराबर भी आना चाहिए। अब पुट करेंगे n की जगह पर k प्लस 1। यहां पे देखें 5 की पावर थी ना n की जगह पर आ गया k प्लस 1 माइनस 2 की पावर भी थी n, तो उसकी जगह पर भी k प्लस 1 आ गया। अब इसको पावर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 5 की पावर k जरब 5 की पावर a माइनस, यहां पर भी है तो 2 की पावर k जरब 2 की पावर 1 लिख लें, यहां पर भी 1 लिख लें। जब भी दो पावरें ऐड हो रही हो ना, इसका मतलब है कि वो मल्टीपल हुई थी, इसी वजह से वो ऐड हो रही है। हमें पता है जब भी बेसेस सेम हो, उनकी अगर मल्टीपल हो, उनकी पावरें ऐड हो जाती है। इसी तरह अगर पावरें जमा हो रही हो, उनको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो दरमियान में जरब की अलामत 5 की पावर k जरब 5 की पावर a का माइनस। इसी तरीके से यहां से 2 की पावर k जरब 2 की पावर a का। अब यहां से देखें 5 की पावर k ऐसे ही आ गया। सुन, 5 की पावर a का इसको मैं लिख सकता हूं 3 जमा 2, 3 जमा 2 करेंगे तो 5 ही आता है, माइनस 2 की पावर k और साथ 2 ऐसे ही आ गया। अब इसी तरीके से इसको देखें, अब 5 की पावर k है, इसको अंदर मल्टीपल करें, जब 3 जरब होगा तो 3 जरब 5 की पावर k आ गई। जब 5 को इसके साथ मल्टीपल किया तो ये आएगा जमा 2 जरब 5 की पावर कितनी आ गई, ये आ गई 2 माइनस, ये वैल्यू 2 की पावर k और साथ 2 ऐसे ही आ गई। अब यहां से देखें, ये जो आ रहा है 2 की पावर 2 जरा 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k साथ 2, दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, पहली वैल्यू 3 जरा 5 की पावर k ऐसे ही आ गया प्लस, इन दोनों से अगर 2 कॉमन ले लें तो सुन ये क्या बचता है, ये बचता है 5 की पावर k माइनस 2 की पावर क्या आ गई, k आ गई। इन दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k, ये वैल्यू बच गई। अब देखें ये जो आ रहा है अंदर, 2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है, ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ये तो हमारे पास ट्रू थी। अब ये ट्रू है पूरी वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू आ रही है उसके साथ 3 मल्टीपल है। पहले ही बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में कि जब भी 3 किसी रकम के साथ मल्टीपल होगा ना, 2 के साथ कर ले तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 को 15 के साथ या 10 के साथ मल्टीपल करें, ये भी 3 पे डिवाइड है। इसी तरह 3 जब मल्टीपल होगा तो उसका मतलब है ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है ये 3 पे डिवाइड हो सकती है, ये हमारे पास हो सकती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 लेके चलते हैं, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है।
तो लिखेंगे बोथ वैल्यूज लिख रहे हैं, बोथ वैल्यूज सेटिस्फाई ट्रू कंडीशन। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चलते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की। इसी तरह थर्ड पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, n को 1 के बराबर पुट करके चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो 8 ज़रब 10 की पावर n की जगह पर आ गया 1 - 2। 10 की पावर 1 का मतलब है 10, तो 8 ज़रब 10 किया ये आ गया 80, -2 किया तो ये आ गया 78, विच इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। ये 78 जो है ये 6 पे डिवाइड हो रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब अगली कंडीशन क्या आती है कि हम n को k के बराबर पुट करते हैं। जब n को k के बराबर पुट किया तो यहां पे आएगा 8 ज़रब 10 की पावर k -2 आ। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है, इसको ना स्टूडेंट हम लेट करके करेंगे कि ये 6 की पावर m कर ले, n कर ले, जिसके मर्जी कर ले, ये उसके बराबर आ रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इंटीजर, साथ लिख रहे वेयर। करना क्या है, हमने इसको 6m के बराबर इस तरह लेट किया कि m की वैल्यू कोई भी पुट करें तो वो हमारे पास 6 पे डिवाइड हो रही है। m की वैल्यू 1 पुट करें, 6 1 आर 6, तो ये 6 पे डिवाइड है। 2 पुट करें, 6 2 आर 12, जो वो भी 2 पे डिवाइड है। तो यहां से हम थोड़ा सा लेट करके इसको सॉल्व करेंगे, इसको नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते थे हम, तो पुट करते थे n को k + 1 के बराबर। तो पुट करें जी 8 ज़रब 10 की पावर थी n, तो n की जगह पर आ गया k + 1 और -2 ऐसे ही आ गया। 8 ज़रब 10 की पावर, यहां पर क्या करेंगे उसी तरीके से k ज़रब 10 की पावर 1 लिख ली -2। अब यहां से देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 ज़रब 10 की पावर k ज़रब 10 -2 आ गया, तो ये तो वही वैल्यू लिख ली ना। अब थोड़ा सा अब यहां से देखें 8 ज़रब 10 की पावर k, ये किसके बराबर हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन नंबर 1। 8 ज़रब 10 की पावर k -2 बराबर आ रहा है 6m के। -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 8 ज़रब 10 की पावर k ये बराबर आ सकता है 6m + 2 के। तो 8 ज़रब 10 की पावर k की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 6m + 2। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं 6m + 2 आ गया, और ये मल्टीपल हो रहा है 10 से, -2 ऐसे ही आ गया। अब इनको मल्टीपल शुरू कर देंगे, ये जब इससे मल्टीपल होगा 10 ज़रब 6 किया तो ये आ गया 60, साथ आ गया m + 10 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 20, और जो -2 है वो ऐसे ही आ गया, तो 60m आ गया प्लस 20 में से 2 माइनस करें तो ये आ रहा है 18। अब दोनों से 6 कॉमन लिया तो ये बन गया 10 × m + 6 3 18। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया कि बाहर अगर 6 हो तो ये लाजमी तौर पर ये वैल्यू 6 पे डिवाइड होगी, ये वैल्यू 6 का डिविजिबल होगी। तो यहां से ये साबित हो गया कि ये वैल्यू आ रही है ये हमारे पास 6 का डिविजिबल है। तो लिखेंगे दिस कंडीशन, दिस प्रूव्स दैट it is divisible by 6।
तो ये 6 पे डिवाइड हो रहा है, सो प्रूव्ड लिख दें, बस काफी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टूडेंट, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन में क्या है, r की पावर n प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह पर यहाँ आ रहा है r, ये आप करेक्शन कर लें। अगर r नहीं आएगा तो ये प्रूव नहीं होगा। अब यहां से r लेके हम सॉल्व करेंगे तो ही ये प्रूव होगा। अब देखें साबित क्या करना है, प्रूव दैट r की पावर के समेशन k 1 से लेकर n तक बराबर है r की पावर n प्लस 1 माइनस r ओवर r माइनस 1। अब सबसे पहले ये लिखना है समेशन। समेशन का मतलब है कि ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो r को हम लिखेंगे, r 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 प्लस r की पावर 2 प्लस r की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ये कहां तक जा रहा है, r की पावर n तक जा रहा है। समेशन का मतलब होता है सिग्मा, इसको कहते हैं उर्दू में। इसका मतलब होता है ऐड करना, जमा करना। लिमिट दी गई होती है 1 से लेकर कहां तक ऐड करना है, बराबर है। राइट साइड पे क्या है, r की पावर n प्लस 1 माइनस r ओवर r माइनस 1। उसी तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू साबित करेंगे। सबसे पहले n को 1 के बराबर पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट n बराबर है 1। n को जब 1 के बराबर पुट किया तो यहाँ पे देखेंगे पहली टर्म क्या आती है, ये आती है r। सिर्फ हमने यही लेनी होती है। हम मैथमेटिकल इंडक्शन के तरीका में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ज्यादा टर्म्स दी गई हो तो सिर्फ पहली टर्म लेनी है बस, और राइट साइड पे पुट कर देनी है। तो r की पावर n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो 1 प्लस 1 माइनस r ऐसे ही आ गया ओवर r माइनस 1। लेफ्ट साइड पे r आ रहा है, तो यहां से देखिए 1 प्लस 1 2 आ गया, तो r हम जब कॉमन ले लेंगे तो r की पावर 2 थी, r की 1 रह गई माइनस, ये r कॉमन ले लिया तो 1 आ गया ओवर r माइनस 1। अब r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये r किसके बराबर आ गया, r के। मतलब पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं n को k के बराबर। तो n को जब k के बराबर पुट किया तो यहां से देखिए क्या आएगा, r1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन r की पावर n है, तो n की जगह पर क्या आ गया, k बराबर है। राइट साइड पे भी देखिए r की पावर क्या है, n की जगह पर k, तो k प्लस 1 आ गया माइनस r ओवर r माइनस 1 आ गया। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद क्या करते थे हम कि n की जगह पर n प्लस 1 पुट करेंगे, तो लिखूंगा पुट n बराबर है k प्लस 1। n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये बनेगी r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या ऐड करूंगा, r की n की जगह पर k प्लस 1, n था, इसकी जगह पर k प्लस 1 आ गया, बराबर है। राइट साइड पे देखें तो r की पावर n प्लस 1 थी, तो n की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं, k प्लस 1, तो k प्लस 1 आ गया, और ये प्लस 1 ऐसे ही आ गया माइनस r ओवर r माइनस 1। यहां से देखें r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट गौर करें ना ये टर्म्स पे, तो टर्म्स क्या आ रही है, एक एक बढ़ती जा रही है। जो अगली टर्म आ रही है इससे एक क्या है, उसकी पावर ज्यादा है। ये जो ये टर्म है इसकी एक इससे ज्यादा है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, r की पावर k प्लस r की पावर k प्लस 1 आ गया। अब ये कैसे आ गया, जो भी अगली टर्म होगी ना इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, उससे एक कम होगी। ये r3 है, इससे पीछे वाली एक कम है, इससे पीछे वाली एक और पावर कम है। इसी तरीके से ये है r की पावर k प्लस 1, इससे जो पीछे वाली होगी वो एक टर्म कम होगी। तो k प्लस 1 से जब हम माइनस 1 करेंगे ना, तो प्लस 1 माइनस 1 कट के सिर्फ k आ जाएगा।
मतलब k प्लस वन से पीछे वाली टर्म सिर्फ k आ रही है बराबर है। यहां पर देखें तो r की पावर k प्लस वन प्लस वन किया तो टू आ गया माइनस r ऐसे ही ओवर r माइनस वन, ये भी ऐसे ही आ गया। अब हमने साबित करना है कि दोनों साइडों का हमारा आंसर बराबर आए। तो यहां से देखिए यहां तक ये हमने क्वेश्चन नंबर वन का जो नाम दिया था ये यही नहीं थी, आर प्लस आर स्क्र प्लस आर क्यूब अप टू सो ऑन आर की पावर के, यहां तक ये किसके बराबर थी, ये इस वैल्यू के बराबर थी। तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा आर की पावर के प्लस वन माइनस आर ओवर आर माइनस वन बराबर है, सॉरी प्लस ये आर की पावर के प्लस वन बराबर। इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया क्योंकि ये इसके बराबर थी, ये आ गया प्लस आर की पावर के प्लस वन, ये ऐसे ही आ गया और ये वैल्यू भी ऐसे ही आ गई। हमने साबित करना है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड के बराबर आ रही, इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा। अब लेफ्ट साइड को हल कर ले तो काफी है, राइट साइड हमें मिल गई है कि उसके बराबर हमने प्रूव करना है। तो यहां से देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ सकता है, आर माइनस वन, ये इनका एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम वो हमें पता है वो वैल्यू कट के सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आर की पावर के प्लस वन माइनस आर, ये ऐसे ही आ गया प्लस। अब जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब होगा, तो आर माइनस वन जो है वो आर की पावर के प्लस वन से मल्टीपल होगी। इसको अब सॉल्व करेंगे तो आर माइनस वन एलसीएम ऐसे ही आ गया, ये वैल्यू उसकी ऐसे ही आ गई प्लस वन माइनस आर प्लस आर, जब आर की पावर के प्लस वन से मल्टीपल होगा ना, अगर बेसेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है के प्लस वन, इसकी है वन, तो ऐड होके के प्लस वन किया तो ये होगी टू होगी माइनस वन, जब इससे मल्टीपल होगा तो आर की पावर के प्लस वन आएगी। आर जब इससे मल्टीपल हुआ सेम इसकी पावर ऐसी आ गई, माइनस था तो माइनस आ गया। अब आर की पावर के प्लस वन, ये माइनस का ये पॉजिटिव तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी। ये बच गई आर की पावर के प्लस टू माइनस ये बच गई आर ओवर आर माइनस वन आ गई। अब देखें ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड है इसका आंसर हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ गया, तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसके बाद हम सिर्फ लास्ट पे यही दो वर्ड लिख दें तो काफी है, हिंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने प्रूव करना है x माइनस वाई इज फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस वाई की पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। उसी तरीके से वो कह रहा है कि ये जो x माइनस वाई है ना ये इसका फैक्टर है। अब स्टूडेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर 20 के फैक्टर बनाए ना तो ये क्या बनते हैं, 5 ज़रब 4 या 4 ज़रब 5 या 2 ज़रब 10, इस तरह ये सारे फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि वो किसी नंबर से मल्टीपल होकर 20 बनेगा, मतलब उसमें वो नंबर लाजमी शामिल होगा जो फैक्टर है और वो किसी नंबर से मल्टीपल हो रहा होगा। जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि 20 100 का फैक्टर है, इसका मतलब है कि 20 किसी ना किसी रकम से मल्टीपल होके 100 बन रहा है। ये आप फैक्टर का कंसेप्ट माइंड में रखें। अब देखें तो करना क्या है, x माइनस वाई जो है वो एक्स एन माइनस वाई एन का है, उसी तरीके से हल करेंगे कि सबसे पहले y की वैल्यू पुट करेंगे और n की, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये x माइनस वाई ऐसे ही आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखें तो x की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस y की पावर भी क्या आ गई 1। अब पावर 1 का मतलब होता है कि वही वैल्यू, इसका मतलब है x, इसको सिंपली x और इसको सिंपली y भी लिख सकते हैं, दोनों साइडें बराबर आ गई, इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, उसमें क्या करते हैं कि n को k के बराबर पुट करेंगे, लिखेंगे पुट
n बराबर है k, जब k के ऊपर आउटपुट किया तो वो आएगा x की पावर k आ गई माइनस y की पावर k, ये बराबर आएगा x माइनस y के बराबर। अब x माइनस वाई इसका फैक्टर है, इसका मतलब है x माइनस वाई को हम किसी रकम के साथ मल्टीपल कर दें, किसी भी रकम के साथ, फिर भी वो इसका फैक्टर है। ये फैक्टर का मेन है कंसेप्ट। अच्छा जी, अब करेंगे क्या, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे कि अब हम पुट करेंगे n को k प्लस 1 के बराबर। अगर ये इक्वेशन n को k के बराबर पुट करें तो ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको n बराबर है k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यही हम साबित करेंगे। अब हम पुट करेंगे n को k प्लस 1 के बराबर, तो यहां पे सिंपली पुट कर देंगे x की पावर n थी तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1 माइनस y की पावर भी थी n तो इसकी जगह पर भी आ गया k प्लस 1। अगर ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को तो x की जो पावर k प्लस 1 है और y की पावर k प्लस 1 ये भी एक फैक्टर होना चाहिए। तो यहां से देखिए हम सिंपली करेंगे क्या, x की पावर k प्लस 1 ऐसे ही आ गया माइनस y की पावर k प्लस 1। हम कोई चीज अगर ऐड करेंगे तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा प्लस x की पावर x y की पावर k, ये अपनी तरफ से ऐड करवा रहे हैं, यही चीज हमें माइनस भी करवानी पड़ेगी y की पावर x y की पावर k, ये हमने ऐड करवा दिया और यही चीज फिर माइनस करवा दी। अब यहां से देखें तो क्या करेंगे, x की पावर k प्लस 1 ऐसे ही आ गया माइनस, अब ये बार लिख लेंगे x y की पावर k जो हमने अपनी तरफ से माइनस की है। इसी तरीके से अब फिर क्या करेंगे, हम ये प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे प्लस x y की पावर k, ये हमने अपनी तरफ से माइनस किया, यही जमा किया था, और ये जो लास्ट में था माइनस y की पावर k प्लस 1, ये ऐसे ही। पहले दोनों में से देखिए तो x कॉमन आ गया, यहां पर है x की पावर k प्लस 1, तो x की पावर 1 कॉमन ले रही तो सिंपली x की पावर k बच गया माइनस, यहां पर क्या आ गया, x हमने कॉमन ले लिया है तो y की पावर k बच गई प्लस, इन दोनों में से हमने y की पावर k कॉमन ले लिया तो यहां पर बच गया x माइनस, अब यहां से y की पावर k कॉमन ले लिया तो y की पावर 1 या y बच गया। अब यहां पे मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1, x की पावर k माइनस y की पावर k, ये किसके बराबर था, ये स्टूडेंट बराबर था x इंटू, ये बराबर था m इंटू एक्स माइनस y के बराबर, x की पावर k माइनस y की पावर k, ये बराबर था m इंटू एक्स माइनस y, इसकी जगह पर आ गया प्लस y की पावर k और x माइनस y, ये ऐसे ही आ गया। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज में से x माइनस y मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बच जाएगा एम एक्स प्लस ये बच गया y की पावर k बच गया। सिंपली हमने किया क्या कि x माइनस y दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये एम एक्स बच गया, तरतीब से एक्स एम भी लिख सकते हैं, एम एक्स लिखने तो ज्यादा बेहतर है, प्लस y की पावर k आ गया। अब देखिए हमने साबित करना था कि x माइनस y जो है ये फैक्टर है, फैक्टर का मतलब पहले ही बता चुका हूं कि अगर 20 का 5 फैक्टर है इसका मतलब है 5 किसी न किसी रकम से मल्टीपल हो के 20 आता है। इसी तरीके से जब है ना ये है x माइनस वाई फैक्टर है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई किसी रकम के साथ मल्टीपल होना चाहिए, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, बस लास्ट पे लिख देंगे हिंट्स प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूव करवाना है कि n का जो फैक्टोरियल है वो 2n माइनस 1 से ग्रेटर होता है फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू अगर 4 या 4 से बड़ी हो, 4 से छोटी वैल्यू के लिए नहीं, 4 से बड़ी वैल्यू के लिए। उसी तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन का हम करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे n को 4 के बराबर। अब n को 4 के बराबर क्यों किया, पहले तो हमेशा 1 के बराबर ही करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखें n की हमें लिमिटेशन दी गई है कि n कम से कम 4 है, तो कम से कम 4 पुट करेंगे, बाकी इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n की जगह पर क्या आ गया 4 माइनस 1 ऐसे ही आ गया।
अब 4 के फैक्टोरियल का मतलब है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीपल करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये आ गया 16 -1 ऐसे ही आ गया। 4 ज़रब 3 12 ज़रब 2 24 ज़रब 1 किया तो इसका आंसर आ गया 24 ग्रेटर देन 16 -1 किया तो ये आ गया 15। मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब चलेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। उसमें हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं n को k के बराबर। तो यहां से देखें ये आएगा k का फैक्टोरियल ग्रेटर देन इसके आएगा 2 की पावर n, n की जगह पर आएगा k -1। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हमने सिर्फ साबित ये कराना होता है कि अगर अज्यूम करते हैं कि ये अगर इसके लिए ट्रू है ना, तो n की जगह पर अगर k+1 भी पुट कर देंगे तो वो भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम पुट करेंगे n को k+1 के बराबर। तो यहां पे देखें n का फैक्टोरियल है तो ये आएगा k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर है n, तो n की जगह पर आ गया k+1 -1 ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें थोड़ा सा हम इसको अगर सॉल्व करें, k+1 का जो फैक्टोरियल है ना, ये किसके बराबर हो सकता है? कोई भी रकम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 वैल्यू है, 4 का फैक्टोरियल, तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पर 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 4 ज़रब 3 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर k+1 का फैक्टोरियल है ना, तो मैं लिख सकता हूं उसको k, यहां पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं लेफ्ट साइड। ये k+1 का है ना फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं ये k+1 अगली वैल्यू 1 कम करके तो k का फैक्टोरियल आ गया, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप इसको नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर इसके साबित करेंगे कि ये जो इसका नंबर आ रहा है ये इससे ग्रेटर आ रहा है। तो सबसे पहले देखें, लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो k+1 का फैक्टोरियल है ना, ये बराबर होता है k+1 और अगली वैल्यू इसमें से 1 कम करके उसके फैक्टोरियल के बराबर हो सकती है। अब यहां से सिंपली देखें तो क्या आएगा, k का फैक्टोरियल इक्वेशन नंबर 1 से ये किसके बराबर है? 2k -1 के। तो ये k+1 ऐसे ही आ गया और k फैक्टोरियल की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर k-1। तो ये देख के ये सारा इसके बराबर ही आ रहा है ना, k+1 का फैक्टोरियल। अब ये जो ये वैल्यू आई है ना स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा दूंगा सिंपली। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे पुट इन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे k+1 का फैक्टोरियल है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे k+1 का और साथ आएगा 2k-1। k+1 का फैक्टोरियल है तो इसकी जगह पर ये लिख दी, ग्रेटर देन ये किसके है? 2 की पावर k+1 -1। अब इसको हम सॉल्व करके साबित करवाएंगे कि ये जो नंबर है ये इससे ग्रेटर आ रहा है, तो बस हमारे पास साबित हो जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीपल कर देंगे, k को जब 2k से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा k के साथ आ गया 2k, k को जब -1 से मल्टीपल करवाया तो -k आ गया, 1 को जब 2k से मल्टीपल करवाया तो +2k आ गया, 1 को जब -1 से मल्टीपल करवाया तो ये -1 आ गया ग्रेटर देन। ये 2 की पावर k+1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर k ज़रब 2 की पावर 1, -1 लास्ट वाला ऐसे ही आ गया। अब ये -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, तो -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखें ये वैल्यू है 2 की पावर k, ये भी 2 की पावर k, तो इन दोनों को से मैं 2 की पावर k कॉमन ले सकता हूं। यहां पे बच गया k माइनस और प्लस, यहां पर क्या बच गया 1। सिंपली हमने क्या किया,
इन दोनों 2 की पावर k से 2 की पावर k कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया k प्लस 1 और ये माइनस k ऐसे ही आ गया ग्रेटर देन, ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 साथ आ गया 2 की पावर k आ गया। अब यहां से देख के तो ये क्लियरली साबित हो रहा है कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं n की वैल्यू हमने लेनी क्या है 4 या 4 से बड़ी, 4 ले ले या 4 से बड़ी ले ले तो ये इजीली साबित हो जाएगा। जैसे अगर हम पुट करें n की जगह पर कम से कम 4 पुट करना है तो 4 ही पुट करके देख ले तो क्या आएगा, k की जगह पर 4 पुट करेंगे, अब 2 की पावर 4 आ जाएगी बाहर और अंदर आएगा 4 जमा 1 तो ये आ जाएगा 5 माइनस, अब k की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 4, ग्रेटर देन देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये 2 ऐसे ही आ गया और 2 की पावर कितनी है ये आ जाएगी 4। अब देखिए 2 की पावर 4 का आंसर है 16, जरब होगा 5 से -4 ग्रेटर देन होता है 2, 2 की पावर 4 का आंसर आ गया हमारे पास 16, 16 को जब 5 से जरब करेंगे तो ये आएगा 80 -4 ग्रेटर देन, 16 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 32, इसको जब माइनस किया तो 76 ग्रेटर देन 32। इसका मतलब है कि अगर हम k की कम से कम 4 वैल्यू भी यहां पर पुट कर दें तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये इससे ग्रेटर है, तो बस ये साबित हो गया। इसके बाद आप लिखते हैं हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, n की वैल्यू अगर 4 या 4 से ग्रेटर होगी तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों में सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है स्टूडेंट, बाकी सारा पैटर्न वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले सिर्फ लिमिट हमें दी गई है कि अब हमने कम से कम 2 या 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, तो n का स्टार्ट कहां से लेंगे हम 2 से, तो लिखेंगे पुट n बराबर है 2, जब n को 2 के बराबर पुट किया तो यहां पे आ जाएगा 4 की पावर कितनी आ गई, n की जगह पर 2 आ गया ग्रेटर देन 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर, n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 2, तो 2 माइनस 1 किया तो ये 1 आ गया। अब 4 की पावर 2 का आंसर आ गया 16, 4 जरब 4 ग्रेटर देन 3 की पावर 2 का आंसर आ गया 9 माइनस 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो ये 16 ग्रेटर देन आ गया, 9 माइनस 2 किया तो ये आ गया 7। अब फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि पुट करेंगे n को k के बराबर, जब n को k के बराबर पुट किया तो यहां पे आएगा 4 की पावर k ग्रेटर देन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1, सिंपली n की जगह पर क्या पुट कर दिया k पुट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम है। अब इसी तरीके से हम ये अज्यूम करते हैं कि n बराबर k है तो ये तो ठीक है, तो ये n बराबर है k प्लस 1 के लिए भी इसको ठीक होना चाहिए, तो हम पुट करेंगे n को k प्लस 1 के बराबर, n को जब k प्लस 1 के बराबर पुट करेंगे तो यहां पे आएगा 4 की पावर k प्लस 1 आ गया ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर, अब n की जगह पर क्या आ गया k प्लस 1 आ गया n की जगह पर, और ये माइनस 1 है तो ये ऐसे ही आ गया, तो ये 4 की पावर k प्लस 1 ऐसे ही आ गया ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस 1 ये भी ऐसे ही आ गया माइनस 2 की पावर, ये स्टूडेंट प्लस 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो गए तो 2 की पावर क्या बच गई k बच गई, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब जिस तरह हम करते थे अब हमने साबित करना है कि ये वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले हमने सॉल्व किया था। तो देखें ये जो है ना 4k प्लस 1 लिखेंगे एज वी नो दैट
4 की पावर k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर k ज़रब 4। अब ये जो है ना 4 की पावर k, ये किसके बराबर है? ये देखिए 4 की पावर k, 3 की पावर k, तो ये जो है ना स्टूडेंट 4 ये ऐसे ही आ गया। और 4 की पावर k की जगह पे मैं लिखूंगा 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 आ गई। के 4 की पावर k की जगह पर ये लिख दिया 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? क्या ये सारा स्टूडेंट किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है 4 की पावर k प्लस 1 के बराबर। ये बराबर किसके आ रहा है? 4 की पावर k प्लस 1 के बराबर। 4 की पावर k प्लस 1 को पहले इस सूत्र में लिख लिया, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी 4 की पावर k की, तो ये आ गया। अब करेंगे क्या? 4 की पावर k प्लस 1 की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 2, तो लिखेंगे पुट इन 2। दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी जगह पर आएगी ये वैल्यू 4 इंटू 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन, ये इससे ग्रेटर आ रहा है 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k। अब इनको अंदर मल्टीपल कर देंगे, 4 को जब अंदर मल्टीपल किया तो ये जो आएगा 4 ज़रब 3 की पावर k आ गया, माइनस 4 को जब इससे मल्टीपल किया तो ये जाएगा 4 7 आ गया 2 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन, ये वैल्यू हमारे पास 3 की पावर k प्लस 1 है, तो इसको लिखूंगा 3 की पावर k ज़रब 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर k, ऐसे ही आ गया। अब सिंपली ये जो 4 है ना, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 जमा 1, 3 प्लस 1 करें तो 4 आएगा ना, तो ये 3 की पावर k ऐसे ही आ गया, मैन 4 2 की पावर k माइनस 1। बाकी सारी वैल्यू इसी तरीके से 3 की पावर k ज़रब 3 माइनस 2 की पावर k, ये ऐसे ही आ गया। यहां से देखें 3 को इससे मल्टीपल करेंगे फिर 1 को करेंगे, जब 3 को इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 3 ज़रब 3 की पावर k, जब 1 को मल्टीपल किया तो ये आएगा 3 की पावर k आ गया सिंपली, माइनस ये वैल्यूज ऐसे तरीके से आ जाएंगी 4 ज़रब 2 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन, ये वैल्यूज भी उसी तरीके से आ गई 3 की पावर k ज़रब 3 माइनस 2 की पावर k आ गई। यहां से देखें 3 ज़रब 3 की पावर k, ये जमा है, ये जब उधर जाकर माइनस होगा तो ये भी वही वैल्यू हो, तो ये आपस में हम इनको सिंपली कैंसिल भी कर सकते, तो ये हमारे पास बच गई 3 की पावर k माइनस 4 ज़रब 2 की पावर k माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 2 की पावर k आ गई। इधर सिंपली ये वैल्यू बच गई, इधर ये बच गई थी 3 की पावर k माइनस 4 ज़रब 2 की पावर k माइनस 1। अब हम अगर हम ये हमारे पास वैसे तो बड़ी आ रही है, लेकिन अगर आपने अपने मेंटली सेटिस्फिकेशन के लिए चेक करना हो कि बड़ी आ भी रही है या नहीं, तो एन क्या था हमारे पास? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर लें या कम से कम 2 पुट करनी है, 2 से कम नहीं, तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे लिखेंगे, अगर पुट करें हम k की जगह पर 2 पुट करना है क्योंकि कम से कम 2 है, तो यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 आ गया माइनस 4 ज़रब 2 की पावर k की जगह पर क्या आ रहा है 2, तो 2 माइनस 1 किया 1 आ गया ग्रेटर देन माइनस 2 की पावर कितनी आ गई 2, क्योंकि k की जगह पर 2 लिख दिया, 3 की पावर 2 का आंसर आ गया 9 माइनस 4 ज़रब 2 किया ये आ गया 8 ग्रेटर देन माइनस 2 की पावर 2 का आंसर आ गया 4, 9 माइनस 8 किया तो 1 ग्रेटर देन माइनस 4। हमें पता है 1 जो होता है वो माइनस की कोई भी वैल्यू हो उससे बड़ा ही होगा, इस तरह ये हमारे पास साबित हो गया। इसके आगे हम सिर्फ लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी अगर 3 और भी क्वेश्चन हैं लेकिन स्टूडेंट्स उनकी इबारत उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लेंथी है,
अब बारह ज्यादा लेंथी होने की वजह से उनके एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल सिफर है, इसलिए आप लोग उनको सॉल्व करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको स्किप कर दें तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों का कोर्स पहले ही बहुत लेंथी है। उनको छोड़ दें, एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। बस ये देखें, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस एन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स की होल पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर। -1 से ग्रेटर का मतलब होता है 0 और प्लस वाली वैल्यूज 0 1 2 3 4 इस तरह, -1 से ग्रेटर। अब यहां से देखिए n की वैल्यू हमने कम से कम 2 पुट करनी है, तो उसी तरीके से पहली कंडीशन क्या आ रही है, पुट करना होता है हमने n को 2 के बराबर, कम से कम 2। तो यहां से देखिए 1 प्लस n की जगह पर आ गया 2 और साथ x ऐसे ही आ गया लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, होल पावर कितनी है n, तो n की जगह पर आ गया 2, तो 1 प्लस 2x ये ऐसे ही आ गया लेस देन इक्वल टू, इसका जब स्केयर ओपन करेंगे a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab किया तो ये 2x आ गया। अब इसके बाद देखेंगे x की तरफ, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी, कम से कम 0 भी अगर पुट करें ना 0, तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 1 बराबर है 1 के आ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे 0 को पुट करें, अगर 0 से बड़ी वैल्यू पुट करें तो अब पहले चले पुट कर लें, x को पुट कर लें 1 के बराबर। जब x को पहले चले 0 कर लें, 0 करेंगे तो 1 प्लस 2x की जगह पर 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 आ गया, तो 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 किया तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, तो ये 1 आ गया। तो ये इक्वलिटी वाला साइन तो कंटेन हो रहा है ना, तो वो तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर n को पुट करें हम 1 के बराबर, तो फिर चेक कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 आ गया लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 एकम 2 जमा 1 किया तो ये 3 आ गया लेस देन इक्वल, 2 एकम 2 जमा 1 3 जमा 1 4, तो ये 4। इस तरह ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई फर्स्ट तो हो रही है। अब चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ, तो क्या करना होता है, पुट करेंगे n को k के बराबर। n को जब k के बराबर पुट किया तो वहां यहां पे आएगा 1 प्लस के एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स को इसकी होल पावर आ रही है n, तो n की जगह पर आ गया k, इसको नाम दे ले इक्वेशन नंबर 1। अब पुट करेंगे n की जगह पर k प्लस 1, तो जब n की जगह पर k प्लस 1 पुट किया तो ये आएगा 1 प्लस n की जगह पर आ गया k प्लस 1 और x ऐसे ही आ गया लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल पावर इसकी आ गई k प्लस 1, n की जगह पर क्या आ गया k प्लस 1, इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सॉल्व किया कि इसको देखे, ये है ना 1 प्लस एक्स है, लिखेंगे एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर है ना इसकी k प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की होल पावर k लिख ले, एक बार 1 प्लस एक्स की पावर 1 लिख ले। अब यहां से देखिए 1 प्लस एक्स की पावर k इक्वेशन नंबर 1 से 1 प्लस एक्स की पावर k ये किसके बराबर है, ये स्टूडेंट हमारे पास बराबर है 1 प्लस के एक्स के बराबर। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया और ये 1 प्लस एक्स जो आ रहा है ये हमारे पास ऐसे ही आ रहा है, तो ये बराबर दोनों रकमें आ किसके रही है 1 प्लस एक्स होल पावर k प्लस 1। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन 2 दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से देखें ये 1 प्लस k प्लस एक्स
के प्लस 1 और साथ एक्स, ये ऐसे ही आ गया लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, इसकी होल पावर के प्लस, इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा 1 प्लस के एक्स, साथ 1 प्लस एक्स आ गया। अब इनको सिंपली अंदर मल्टीपल कर दें, तो ये 1 प्लस के जब एक्स से मल्टीपल होगा तो के एक्स प्लस 1 जब एक्स से मल्टीपल होगा तो एक्स है लेस देन इक्वल टू 1 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 1 को जब x से मल्टीपल किया तो प्लस x आ गया, प्लस के एक्स को जब 1 से मल्टीपल किया तो के एक्स, और के एक्स को जब x से मल्टीपल किया तो ये के एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखें स्टूडेंट्स, तो बाकी सारी वैल्यूज तो क्या हो सकती है, कैंसिल नहीं हो सकती। ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, ये कैंसिल, के एक्स से के एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ये क्या बच गया, यहाँ पर 0 बच गया, लेस देन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है कि 0 जो है वो के एक्स स्क्वायर से छोटा आ रहा है। अब ये कंडीशन हमारे पास है भी ठीक, क्योंकि हमने ये दो वैल्यू दोनों जो मर्जी पुट कर लें तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। के की जगह पर अगर हम 2 भी पुट करें और एक्स की जगह पर -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर का मतलब ये है कि 0 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, -1 से बस बड़े हैं। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें फॉर चेक करने के लिए कि चले के की जगह पर हमने कम से कम 2 से स्टार्ट लेना है और x की जगह पर हमने कम से कम -1 से ग्रेटर 0 से स्टार्ट ले लें, 1 से ले लें, 2 जल्द से मर्जी ले लें। अगर 1 से भी 0 से भी स्टार्ट ले ना तो 0 लेस देन इक्वल टू के की जगह पर आ गया 2 और x की जगह पर आ गया 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, तो 2 जब 0 से मल्टीपल होगा तो ये 0 आएगा ना, तो ये लेस देन इक्वल का साइन है, तो इक्वलिटी साइन हमारे पास क्या होगा, ये प्रूफ, यहाँ पे 0 आ गया, 2 सिफर सिफर हो गया, तो ये इक्वलिटी का साइन हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ से सिंपली देखें 0 लेस देन इक्वल टू, अब के की जगह पर आ गया 2 और x की जगह पर आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 आर 2 आ गया, तो 2 0 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, इसको सिंपली हम लिख देंगे हिंस प्रूव्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन -1। इस तरह ये एक्सरसाइज के यहां तक क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।